हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल चौधरी एंड आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और इस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉल्ट विटमैन इसके राइटर हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है 11th क्लास की, जो एक कॉन्वर्जेशनल टोन में है। या इस पोएम के जो नरेटर हैं वो हमारे पोएट हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस पोएम के बारे में जानते हैं कि इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये पोएम शुरू होती है, एंड हु आर्ट दाउ, और तुम किसकी कला हो, तुम्हें किसने बनाया है। सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, बारिश से मैंने कहा कि तुम किसकी कला हो। विच स्ट्रेंज, जो बड़ा ही विचित्र है, उसने मुझे बताया। गिव मी एन आंसर, उसने मुझे आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। रेन ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की एक कविता हूँ, मैं एक अर्थ का ही सॉन्ग हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज़ ने ये बात कही। मीन्स यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसको एक जीवित व्यक्ति मान लिया गया है। आगे रेन कहती है, एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, मीन्स बाहरी रूप से मैं उठती हूँ। इम्पैल्पेबल इसका मतलब होता है अनटच्ड, जो कोई देख भी ना सके, अनसीन, और जिसको कोई छू भी ना सके। मैं बाहरी रूप से उठती हूँ, अनटच्ड, आउट ऑफ द लैंड, धरती पर से, एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी से, मीन्स गहरे समुद्र से मैं उठती हूँ। अप वॉर्ड टू हेवन, हेवन की ओर को, मैं स्वर्ग की ओर को, आसमान की ओर को उठती हूँ। वेंस वैग्युली फॉर्म्ड, जहाँ पर मैं एक आकार लेती हूँ अजीब प्रकार का। मीन्स मैं बादलों में बदल जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, हालांकि मैं लगातार बदलती रहती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं सेम रहती हूँ, मैं ऐसी ही रहती हूँ। आई डिसेंडेड, फिर क्या होता है, देन आई डिसेंडेड, तब मैं नीचे उतरती हूँ। टू लेव मीन्स भिगोने के लिए, चीज़ें जो धरती पर हैं उनको भिगोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। जैसे ड्रॉट्स, जब सूखा हो जाता है उसको भिगोने के लिए। एटमीज़, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको भिगोने के लिए। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो धूल के नन्हे नन्हे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं इस पूरी ग्लोब पर, पृथ्वी पर, उनको भिगोने के लिए आई डिसेंडेड, मैं नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और उनको भिगोने के लिए और उनको पोषित करने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ, जो मेरे बिना सीड ही हैं, केवल बीज ही हैं। लेटेंट, अजन्मे, अनबॉर्न, जो ग्रो नहीं कर सकते बिना मेरे, कि अगर मैं ज़मीन पर ना बरसूं, ना आऊं, तो फसलें या पौधे नहीं उग सकते। एंड फॉरएवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं ज़िंदगी देती हूँ किसको, अपने खुद के ओरिजिन को, अपने खुद के बर्थ प्लेस को। मीन्स मैं ज़मीन से ही उठती हूँ, ऊपर चलती हूँ, हालांकि मैं सेम ही रहती हूँ लेकिन मेरा आकार बदल जाता है। मैं ज़मीन पर भी पानी हूँ, पानी के फॉर्म में ही वापस भी आती हूँ। मीन्स मैं सेम ही रहती हूँ लेकिन फिर भी मेरा आकार बदल जाता है जब मैं ऊपर जाती हूँ हेवन की ओर को, आसमान की ओर को। वहाँ पर मैं क्लाउड की फॉर्म में हो जाती हूँ और वापस आकर जीवन देती हूँ, नया जन्म देती हूँ अपने खुद के बर्थ प्लेस को ही, जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ था, उद्भव हुआ था, उसको। एंड मेक प्योर, और बनाती हूँ शुद्ध। एंड ब्यूटीफाई इट, और खूबसूरत भी। अब यहाँ तक जो बातें थी
पोएट के क्वेश्चन के आंसर के एवज में रेन ने पोएट को बताई। आगे ये ब्रैकेट में अलग बात है, मीन्स रिलेट किया गया है पोएम की बातों को एक सॉन्ग से, जैसे कि फॉर सॉन्ग के लिए भी हम कह सकते हैं इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि एक सॉन्ग भी अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, निकलता है, आगे चलता है आफ्टर फुलफिलमेंट, और अपना काम पूरा करने के बाद, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वेंडरिंग, घूमते हुए, रैकुड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, चाहे लोगों के द्वारा उसको सुना गया हो या ना सुना गया हो, मीन्स चाहे इन फेवर में या डी फेवर में, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, दोनों ही तरह से वह प्यार की फॉर्म में, लव की फॉर्म में वापस आ जाता है। मीन्स जिस अवस्था में वो गया था उसी अवस्था में वो वापस आ जाता है। स्टूडेंट, ये तो आपकी पोएम का लिटरल मीनिंग था। अब हम इसको रिलेट भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के कुछ एग्जाम्पल्स से। जैसे कि बच्चों, ज़िंदगी में हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमने किसी के साथ कुछ भी किया, जाने या अनजाने में, आप यकीन मानिए एक दिन ऐसा आता है जब वो काम हमारे सामने आते ही आते हैं। हम चाहकर भी उन कामों से या अपने अतीत से, हमें यूँ कहना चाहिए, हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो रेन होती है वो जहाँ से चलती है एक दिन उसने वहीं पर वापस आ जाना होता है। ठीक उसी तरीके से हम जो भी काम करते हैं एक दिन उनके आउटकम्स हमारे सामने ज़रूर आते ही आते हैं, चाहे वो लव की फॉर्म में हो या वो हेट की फॉर्म में हो, हम उनसे बच नहीं सकते। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपने इस पोएम को एंजॉय किया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन योर माइंड सो यू कैन कमेंट मी, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।